और चलिए अब खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। किसानों ने कल प्रदर्शन का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा कल आक्रोश दिवस मनाएगा। आपको बता दें कि किसान की मौत के विरोध में यह प्रदर्शन होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा कल आक्रोश दिवस मनाएगा, ये बड़ी खबर इस वक्त की। किसान की मौत के विरोध में यह प्रदर्शन किसानों का, किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कल आक्रोश दिवस मनाने का ऐलान किया है। तो देखिए, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अपनी लगभग सभी मांगों को मनवाने पर किसान संगठन अड़े हैं और खास करके एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। फिलहाल किसान की मौत के बाद ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और किसानों ने कल पूरे देश में आक्रोश दिवस मनाने का ऐलान किया। वहीं किसान आंदोलन को लेकर एक और बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने आया है। जब भी जरूरत होगी हम चर्चा के लिए तैयार हैं, ये कहा है अनुराग ठाकुर ने। प्रदर्शनकारी किसान शांति बनाए रखें, हमारा प्रयास कोई हिंसा ना हो, जनहानि ना हो, ये है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने चंडीगढ़ जाकर किसानों से मुलाकात की और घंटों चर्चा हुई है। यह चर्चा सकारात्मक रही। भविष्य में भी जब भी जरूरत होगी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि कोई हिंसा ना हो, कोई जनहानि ना हो। हमने गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी की है। 25 रुपए की 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इतना ही नहीं, हम किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर कदम उठा रहे हैं। पहले 4 चरणों में भी मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे चंडीगढ़ में जाकर मिले, कई घंटों तक बातचीत हुई, सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई और आगे भी हमने कहा कि जब भी जरूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार हैं। हिंसा ना हो, आगजनी ना हो, किसी की संपत्ति और जान का नुकसान ना हो, ये हम सबको प्रयास करने चाहिए। जहां तक आपने पूछा, हमने पिछले कल भी गन्ने की कीमतें 315 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल खरीद की है और ये लगभग 8% ज़्यादा बढ़ी पिछले साल से। 107% इसकी रिटर्न है। और यही नहीं, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों की आय को दुगना करें। उस दिशा में हमने हर कदम उठाया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया और खरीद भी कांग्रेस के 10 साल के कालखंड में कुल मिला के 5.5 लाख करोड़ की खरीद हुई है। केवल 5.5 लाख करोड़ की। मोदी सरकार में 18,39,000 करोड़ की खरीद हुई। और यही नहीं, हमने किसान सम्मान निधि भी दी, यानी कि किसानों को 2,81,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने एक मदद के रूप में सम्मान निधि उनको दी। और अगर आप पूरे भारत का आज तक का कब कर्जा माफी उसके आंकड़े निकालेंगे तो उसके सामने बहुत छोटी है। पहले 4 चरणों में भी। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी गीतांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गीतांशु, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किसानों ने ऐलान किया है कि कल आक्रोश दिवस मनाया जाएगा, क्या अपडेट? जी, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है, किसानों ने मीटिंग की है। जो भी संबंधित अधिकारी और आगू हैं उनके साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग में ये जानकारी मिल पाई है कि जिन मुद्दों पर जो मुख्य मुद्दे हैं बातचीत हो पाई है। जो शुभकरण किसान है उनकी जो मौत हुई है, मौत के मुद्दे पर जो है पोस्टमार्टम करके जल्द से जल्द जो है एफआईआर दर्ज की जाए, मामला दर्ज किया जाए। जो भी इनसे जिम्मेदार हैं, इनकी हत्या के जिम्मेदार हैं, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने नाम लिया है कि जो हरियाणा के सीएम हैं उनके खिलाफ और उनके डीजीपी के खिलाफ जो है मुकदमा जल्द से जल्द हत्या का मामला जो है दर्ज किया जाना चाहिए। ये उनकी मुख्य मांग है। साथ ही जो ये हत्या हुई है उसके मुख्य रूप से रोष प्रदर्शन जो है कल किया जाना है, क्योंकि उनकी मांग है कि इनके खिलाफ जो है जो भी साजिश रची गई है हरियाणा सरकार की, वह कहीं ना कहीं साजिश है और उनको इंसाफ मिलना चाहिए उनकी किसान की मौत का, जिसके रोष स्वरूप वह कल पूरा रोष प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और उनमें क्या क्या होगा ये अधिक जानकारी
वह जल्द ही आगे दी जाएगी कि उनकी रणनीति क्या होगी, यह भी रणनीति भी बनाएंगे और किस तरीके से पूरा रोष प्रदर्शन किया जाएगा, यह सब जल्द ही पता लग पाएगा। और साथ ही जो उनकी चलिए मुख्य ठीक है मांग गीतांशु, कि बहुत शुक्रिया आपका जो तमाम सवाल- जानकारी के हाँ जी। लिए, बहुत शुक्रिया। देखिए किसानों ने आक्रोश दिवस का ऐलान किया है और कल पूरे देश में आक्रोश एक तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश होगी किसानों की। हालांकि दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए आप आइए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वहीं किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। गन्ने की कीमत में 8% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। गन्ना खरीद मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि हुई है। 315 रुपए से बढ़ाकर अब 340 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत कर दी गई है। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने गन्ना खरीद मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। गन्ने की एफआरपी में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। 315 रुपए से 340 रुपए अब इसे कर दिया गया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं कि मोदी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं और कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले रहे हैं। गन्ने की कीमत में 8% की बढ़ोतरी कर दी गई है। गन्ना खरीद मूल्य में 25 रुपए की जो वृद्धि हुई है उसका लाभ अब किसानों को मिलेगा। और आपको बता दें कि कई अहम फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं और आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम अपने साथ 14,336 करोड़ की लगभग 36 परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को देने वाले हैं, जिसमें 10,792 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण होना है, जिसमें अमूल प्लांट, वेस्ट टू चारकोल प्लांट, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जैसे कुल 26 योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा 344 करोड़ रुपए की लागत वाली 13 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं। दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है वाराणसी पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री लगभग रात्रि 9 बजे जो है वो कहा जाए तो बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से वो सीधे जो है बड़ेका गेस्ट हाउस जाएंगे। तो ऐसे में कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सड़क मार्ग से होते हुए बड़ेका गेस्ट हाउस तक जाएंगे। ऐसे में 6 जगह पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है तैयारियां की गई हैं, उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। जगह जगह पे कहा जाए तो ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे, डमरू वादन से होगा और हर हर महादेव के साथ साथ जो है इस बार जो है जय श्री राम के नारे से भी प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। क्योंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम जो है पहली बार काशी आ रहे हैं और ऐसे में जय श्री राम के नारों से भी जो है पूरी काशी गूंजेगी। तो किस तरह की तैयारियां हैं, हमारे साथ में जिला मंत्री मौजूद हैं। जिला मंत्री शिवानंद राय जी हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। शिवानंद जी, क्या है तैयारियां पूरी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काशी के दिल में मोदी हैं और मोदी के दिल में काशी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी के लोकप्रिय सांसद हैं और काशी में हर 2 महीने 3 महीने पर जब भी आशीर्वाद स्वरूप आते हैं। इसी प्रकार
इस बार भी 14,000 करोड़ की सौगात काशी की देवतुल्य जनता के लिए दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो अमूल प्लांट का जो उद्घाटन है, पूर्वांचल के लगभग 10-12 जिलों को बड़ा प्रभावित करेगा, रोजगार मिलेगा और वहाँ के किसान इतने मतलब प्रसन्न हैं कि सबसे ज़्यादा खुशी किसानों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये विज़न है, 36 परियोजनाओं का जो यहाँ पर ये शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम काशी में करेंगे। हम सभी काशीवासी, अभी मैंने आपको बताया कि काशी के दिल में मोदी हैं और मोदी के दिल में काशी। ये समझ लीजिए कि काशी को इतनी चिंता करते हैं। हमको नहीं लगता कि कोई भी सांसद या कोई जनप्रतिनिधि अपने संसदीय या अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए इतना किया होगा जितना बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के लिए बाबा विश्वनाथ की असीम कृपा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ऐसे में पीएम का इस बार जो है 44वां दौरा है, तो इस दौरे को लेकर के आप कितना उत्साहित हैं, क्या कहना चाहेंगे जो पीएम योजना को लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के इस माध्यम से सारी जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि इस दौरे में सबसे ज़्यादा तो किसान खुश हैं, व्यापारी खुश हैं। जो पूर्वांचल में एक अच्छा काम, जो प्रभावित करने वाला काम बनारस अमूल डेयरी का जो उद्घाटन है, उसमें किसानों का इतना लाभ होएगा और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पॉइंट बने हैं। अपने सांसद, अपने विश्व के नेता के स्वागत के लिए कार्यकर्ता उत्साहित हमेशा ही रहते हैं। इस बार खास इसलिए है क्योंकि जो राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, विदेशों में मंदिरों का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसको लेकर यहाँ की जनता इतनी खुश है कि राम जय श्री राम के नारे से, महादेव के नारे से पूरा काशी गूंज रहा है। और चलिए इस समय गुजरात के नवसारी लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। पंखा होय, फ्रीज होय, वॉशिंग मशीन होय, આ બધું એમાં આવી જાય। અને કેવી રીતે? તો ઘર ઉપર સોલાર પેનલ લગાવીને વીજળી પેદા કરવાની। એ પેનલ લગાવવા માટે સરકાર પૈસા આપશે, બેંકમાંથી લોન આપશે। અને ત્રીજું, તમે 300 યુનિટ કરતા વધારે વીજળી પેદા કરવી હોય અને તમારી જરૂરત કરતા વધારે વીજળી વેચવી હોય તો એ વીજળી સરકાર ખરીદી લેશે, તમને એમાંથી પણ પૈસા મળશે। બોલો વકરો એટલો નફો છે કે નહીં? જરા બોલો તો ખરા, વકરો એટલો નફો છે કે નહીં? તો ગુજરાતમાં તો ઘેર ઘેર આ ઘરના ઉપર સોલાર વીજળી, સૂર્યવાળી વીજળી અને વીજળી મફતવાળા કામમાં જોડાઈ જાઓ। આ મોદીની ગેરંટી છે। इस क्षेत्र से देश की पहली बुलेट ट्रेन भी गुजरने जा रही है। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के दौरे पर हैं, नवसारी में इस समय बोल रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।